हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML लिंक्स। सो लेट्स सी। तो HTML लिंक्स हमारे हेल्प करते हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट में नेविगेशन बार के अंदर कुछ लिंक्स होते हैं जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। तो आप किसी भी लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी अनदर पेज पर आप जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लिंक्स का यूज़ करते हैं। तो लिंक कोई भी हमारा टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई इमेज हो सकती है या कोई भी अदर HTML एलिमेंट हो सकता है। तो HTML में लिंक का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंकर टैग का। तो एंकर टैग को हम डिफ़ाइन करते हैं। अब एंकर टैग के बीच में हम जो भी हमारा टेक्स्ट है, यानी जो भी हम ब्राउज़र पे शो करवाना चाहते हैं टेक्स्ट, वो हम यहाँ पर इस एंकर टैग के बीच में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब वो चाहे वो कोई प्लेन टेक्स्ट हो या फिर कोई इमेज हो या फिर कोई भी अदर HTML एलिमेंट, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब भी हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे तो हमें उसे लिंक बनाने के लिए href एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। ठीक है, href एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपना जो भी हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये मैंने एक डमी कोड सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने अपने एक चैनल का नाम डाल दिया। और यहाँ पर मैंने href एट्रीब्यूट का यूज़ करके अब यहाँ पर मैं एक डेस्टिनेशन अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करूँगा जो कि मेरा एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, दो तरह के हमारे पास पाथ होते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ अपने HTML एट्रीब्यूट्स वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हो। मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा लिंक आ चुका है। अब देखो, जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे इस लिंक पे होवर करूँगा, यानी अपना माउस इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये क्या होगा, इसका जो कर्सर मेरा पॉइंटर है अभी आप देख सकते हो किस तरह का है। और जैसे ही मैं इसको लिंक के ऊपर लेके जाऊँगा तो ये कर्सर मेरा चेंज हो गया, पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जंप कर जाएगा दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट का मैंने जो भी डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये वहाँ पर जंप कर गया। ठीक है, तो ये तो मेरा एक्सटर्नल पाथ पाथ था यहाँ पर। मैं इसके अलावा अगर मैं अपने ही रिलेटिव कोई पाथ यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे ही डॉक्यूमेंट का वो पाथ है, मतलब मेरी ही वेबसाइट का वो पाथ अगर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दो लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे एक होम और एक अबाउट। तो मैंने यहाँ पे एक होम बना दिया और एक अबाउट। अब दोनों में मुझे पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी ये फ़ाइल है, अब देखो फाइल का मेरे यहाँ पे नेम क्या है, डमी। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे dummy.html। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ ब्राउज़र पे चल के, तो यहाँ पर दो मेरे पास लिंक्स जो हो रहे हैं, एक होम और एक अबाउट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं होम पर क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पर आ जाऊँ dummy.html पर, और जब भी मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो about.html मेरा ओपन हो जाए पेज। ठीक है, तो about.html मुझे पेज क्रिएट करना पड़ेगा एक। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। तो ये मेरा about.html, मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है मेरा HTML के नाम से, उसी फोल्डर में मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर दोनों फाइल्स को रखूँगा। और ये फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब मैं बस यहाँ से अपना कोड यहाँ से थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, सेम कोड, और इस फाइल में मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ़ाइल को सेव कर दिया मैंने। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पाथ
अपना डिफ़ाइन करना है। तो मैंने जो फाइल का यहाँ पे पाथ रखा है वो है about.html, ठीक है। सेम यहाँ पर भी मुझे यहाँ पे पास करना है about.html। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दो लिंक्स शो हो रहे हैं, एक होम और एक अबाउट। अब जैसे ही यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा पाथ है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, अबाउट पेज, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट पेज है और जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा वहाँ भी अब एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा होम पेज आ गया और ये मेरा अबाउट पेज आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे लिंकिंग काम कर रही है। तो मैं इंटरनल लिंकिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पर और एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अभी इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं फ़िलहाल। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स। तो हमारे पास HTML लिंक्स के अंदर तीन टाइप्स की स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली है अनविजिटेड लिंक, नेक्स्ट है विजिटेड लिंक और लास्ट में है एक्टिव लिंक। अब अनविजिटेड लिंक में क्या होता है कि जो अनविजिटेड मतलब जिस लिंक पे अभी तक क्लिक ना किया गया हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई लिंक है, ठीक है, अभी तो जैसे ये मेरे जो लिंक्स आ रहे हैं इन पे मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो अगर मैं कोई न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिस पे मैंने कोई लिंक विज़िट नहीं किया हो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ये अबाउट वाली फ़ाइल एक बार दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। सेम कोड यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। ओके, अब इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है और अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं अपने, और मैं अबाउट अस वाले पेज पे चलता हूँ। ओके, अभी भी ये सेम ही दिखा रहा है। आई थिंक एक अदर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। तो एक और फाइल क्रिएट करते हैं contact.html। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर मैं फाइल का यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कॉन्टैक्ट, तो हम होम पर चलते हैं सबसे पहले। तो अब आप यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा स्टेट्स का। तो ये होम और ये कॉन्टैक्ट। तो अभी कॉन्टैक्ट वाला जो मेरा लिंक है वो अनविजिटेड है। तो अनविजिटेड आपको कैसे पता लगेगा कि ये ब्लू कलर में आपको रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अनविजिटेड लिंक हमारे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होंगे और जो विजिटेड लिंक्स होंगे वो हमारे पर्पल कलर से रिप्रेजेंट होंगे। तो आपको दोनों ही यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा अनविजिटेड लिंक है और ये हमारा विजिटेड लिंक है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हाँ, यूज़र इस लिंक से विजिट हो चुका है, इस लिंक पर यूज़र ने क्लिक करा है। तो ये हमारी दो स्टेट्स हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिव लिंक, जो कि हमें रेड कलर से रिप्रेजेंट होती है। अब एक्टिव लिंक किस तरीके से है, तो जैसे ही मैं लिंक पर क्लिक करूँगा किसी भी इन दोनों में से, तो आप ध्यान दोगे इसका कलर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज होगा रेड, ठीक है। तो आपने अगर नोटिस किया हो यहाँ पर
तो इसका कलर ये रेड हो रहा है, तो ये हमारी एक्टिव स्टेट होती है कि हमारा उस वक्त लिंक हमारा एक्टिव है, यानी उस पर क्लिक हो रहा है। तो ये हमारे HTML के अंदर स्टेट्स होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम HTML के अंदर हमने href एट्रीब्यूट यूज़ करा था अपना सोर्स डिफाइन कर, अपना डेस्टिनेशन डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट का। अब टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? बेसिकली टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ब्राउज़र को ये बता पाएँ कि जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा लिंक है, वो कहाँ पर ओपन हो। ठीक है, उसकी वो किसी पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेम टैब में ओपन हो या फिर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ओपन हो। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे ये लिंक है, तो अभी क्या है, मैं जब भी इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा पेज था यही लोड होकर मुझे यहीं पे रिज़ल्ट शो हो गया। ठीक है, जो मेरा पुराना वाला आउटपुट था वो चला गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कॉन्टैक्ट पे या होम पे क्लिक करूँ तो वो एक नई विंडो में, नई टैब में ओपन हो, जैसे ये न्यू टैब है, यहाँ पर ओपन हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो टारगेट एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास है, तो उनमें से कुछ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब देखो यहाँ पर मैंने dummy.html में चेंजेस किए वैसे, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो एक बार dummy.html पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखना, जब मैं होम पे क्लिक करूँगा या फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा लिंक है, जो मेरी डेस्टिनेशन पाथ है, वो इस सेम टैब में ओपन ना होकर वो एक दूसरे न्यू टैब में ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ये टैब भी मेरा एक्टिव है और ये न्यू टैब के अंदर मेरी न्यू जो मेरा पाथ है वो ओपन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ। अब सेल्फ बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट यानी अगर मैंने यहाँ पे जैसे सेल्फ यूज़ किया तो ये सेम टैब में ही मुझे जो मेरा डेस्टिनेशन पाथ है उसे ओपन करके देगा। ठीक है, तो सेल्फ हमारा वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होता है, इसको हम वैसे मैनुअली यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दो और वैल्यूज़ हैं, अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूज़ जब हम आई फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूज़ वहाँ पे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ का यूज़ हम आई फ्रेम्स के अंदर ही करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।